नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अपूर्व कार्य माने स्वानुभाव समझ लेना। और सब काम बहुत करे भगवा में जिन पूजा कीनी दान सुपात्र दीनो भगव में समोसरण में दीखो निजगुण भीनो। ये शुभ के कार्य खाए पिए रोटी खाई और कपड़े पहने ये तो अशुभ के कार्य अनंत बार किए हैं। स्वानुभव अपूर्व कार्य है। स्वानुभव पूर्वक जैसे श्रद्धान हुआ सम्यक दर्शन हुआ उस सम्यक दर्शन की एक प्रतिज्ञा है तो हमने पढ़ी होगी। तुम हे जीव मुझे प्राप्त करने के बाद या तू कहे हमें मोक्ष नहीं जाना तो भी तुझे मोक्ष ले जाऊंगा। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है। मित्र होता है नहीं करता रहता है और दूसरा मित्र उसको उस काम को करा देता। अगर ये सोच नहीं सकता पहले सम्यक दृष्टि ये नहीं सोच सकता कि मुझे मोक्ष नहीं जाना। कोई दीर्घ संसारी ही होगा कोई मिथ्या दृष्टि ही होगा जो ये सोचेगा मोक्ष नहीं जाना। सम्यक दृष्टि मोक्षु है। मोक्ष की उसको अंदर में अभिलाषा होती है स्वयं नहीं चाहता तो भी। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव जानता है मोक्ष चाहने से नहीं होता। चाहने वाले को मोक्ष नहीं होता और मोक्ष में कोई चाह नहीं होती तो भी उसे मोक्ष की चाह हुए बिना रहती नहीं। ये ऐसी उसकी चारित्र की कमजोरी है। अपूर्व कार्य का मतलब है स्वानुभव। वो पहले स्वानुभव किया होता तो हम यहां नहीं बैठे होते आज। और ये बात भी निश्चित है कि आज स्वानुभव होगा तो हम नहीं बैठेंगे यहां। स्वानुभवी जीव सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में नहीं रहते। पंचम काल में जन्म नहीं लेते। पहले स्वानुभव किया होता तो हम यहां बैठे नहीं होते और अब स्वानुभव करेंगे तो अब यहां बैठेंगे नहीं। ये निश्चित बात। श्रेयांशी विघ्न की बहु विघ्नानी अच्छे कार्य में बहुत विघ्न होते हैं। लेकिन देखो तो इस स्वानुभव में तुझे कोई विघ्न नहीं है। स्व भी है और अनुभवन भी है। बस जोड़ देना और कुछ नहीं। स्व भी है स्वतत्व है कि नहीं कौन के पास नहीं है पारिणामिक भाव। और अनुभवन करने की सामर्थ्य भी है। संगी पंचेंद्रिय आप अपना उपयोग अंतर्मुखी हुआ स्वानुभव हुआ। अपना उपयोग अंतर्मुखी हुआ बस स्वानुभव हो गया। कीट कालमा से भिन्न सुवर्ण की भांत भेद ज्ञानियों के द्वारा
अध्यवसानों से भिन्न आत्मा अनुभवन में आने योग्य है, उपलब्धमान है। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, यही करते रहोगे। सहजता से ही होता है, कैसे करें ये सोचने से नहीं होता। विघ्नों के आने पर भी धीर अपना मार्ग नहीं छोड़ते। कोई प्रतिकूलता भी हो तो कल्पना मात्र समझना। प्रतिकूलता और अनुकूलता की एक कल्पना होती है, वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता है ही नहीं। जिसको तुम प्रतिकूलता कहते हो, पानी के ऊपर काई आ गई, अपना लोटा पटकने पर काई अपने आप हट जाती, हटानी नहीं पड़ेगी। पानी के ऊपर जो काई आ जाती है, अब काई को देखते रहे, यहाँ तो पानी दिखता ही नहीं, यहाँ तो पानी दिखता ही नहीं, यहाँ तो कैसे मिलेगा, इसके ऊपर तो काई है। वो सोचता ही गया और वो आया बिना पढ़ा लिखा आदमी गांव का, उसने लोटा पटका और पानी भर लिया, और ये देखते ही रहे, सोचते ही रहे। तुम्हें मालूम होना चाहिए अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा है। आश्रव काई के समान मलिन है और भगवान आत्मा काई के भीतर रहने वाले जल के समान अति निर्मल है। विघ्नों का साहसपूर्वक सामना करो। तेरे स्वरूप में कोई विघ्न नहीं है और तेरे कर्मोदय से ज्यादा कोई विघ्न नहीं है। जितने भी विघ्न हैं सब बाहर बाहर हैं, भीतर कुछ भी नहीं। एक ओर देखो तो कुआं है, एक ओर देखो तो खाई है। अरे कुआं और खाई दोनों एक ओर हैं, क्या करें क्या करें। ये तेरा बहिर्मुखी है पुरुषार्थ, ये बता रहा है ये प्रश्न। तेरा स्वाध्याय निरर्थक है। अगर तुझे प्रश्न होता है क्या करें, स्वाध्याय में समाधान है। क्या करें? हिम जान आलस हान साहस ठान यह सिख आदरो। क्या करें ये मत सोचो, करना तो यही है, ये सोचो। ये अनुकूलता प्रतिकूलता तो घर में भी आती हैं, जहां होते वहीं आती हैं। ये अनुकूलताएं तेरा साहस बढ़ाने के लिए, प्रतिकूलताएं तेरा साहस बढ़ाने के लिए हैं, निराश होने के लिए नहीं है। तू चींटी से भी गया भी जाए, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है और चढ़ जाती। सब कार्य हमारे अनुकूल होते हैं। अरे सारा विश्व तेरी साधना के अनुकूल तो है, इच्छा के अनुकूल नहीं है। संसार का अगर ऐसा स्वरूप नहीं होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ दे। संसार में अगर उलझने नहीं होती, दुख नहीं होता तो तीर्थंकर क्यों छोड़ दे। लेकिन संसार में बहुत उलझने हैं, ये सोच करके मोक्ष मार्ग में लगना ये कोई सच्चा वैराग्य नहीं है। आत्मा में सुख है ये समझ करके इस मार्ग में लगो, उल्टे मत चलो। संसार में बहुत दुख हैं, तुम्हें मालूम नहीं कितनी झंझट है।
अरे संसार की झंझटों को देख करके, उलझनों को विचार विचार करके तू मोक्ष मार्ग में लगना चाहता है? कभी नहीं लग सकता। आत्मा को देख करके मोक्ष मार्ग में लगे तो लग सकता है। जो अविवेकी जीव है वे विघ्नों को देख विचार कर करके उस मार्ग को स्वीकार ही नहीं करते, उस मार्ग में आगे ही नहीं बढ़ते। लेकिन धीर पुरुष हैं, वे विघ्नों को विचार करके रुकते नहीं हैं। विघ्नों का विचार करते हुए वे रुक नहीं जाते। आएंगी तब आएंगी, कोई बात नहीं। 12 मासे की रचना पढ़ लेना, चाहे वज्रदंत 12 मासा हो, चाहे राजुल का हो, चाहे सीता का हो। 12 मासा की रचना में कवियों ने 12 माह के कष्टों की कल्पना कराई है सामने। फिर ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? बैसाख में लू चलेगी तो ऐसा क्या होगा? जेठ में गर्मी पड़ेगी तो क्या करोगे? वहां बरसात होगी, डांस मच्छर होंगे तब क्या करोगे जंगल में? ऐसे ऐसे वहां कल्पनाएं दिखाई। और उन वैरागी पुरुषों ने, चाहे वो वज्रदंत हो, चाहे नेम कुमार हो, चाहे सीता जी हो, उन्होंने उन कल्पनाओं का निराकरण किया। संबर अंबर में ठंड कैसे बचाओगे तुम? तुम्हारे पास इतनी ठंड होगी और कपड़े भी नहीं होंगे एक भी। कि संबर अंबर में सुन राजो, शीत सुसार अनंत वसा। हम संबर रूपी अंबर को धारण करते हुए, संबर भाव प्रकट करके इन शीत उष्ण परिसरों को जीतेंगे। आंधी चलेगी तब क्या करोगे? घर की याद आएगी। डांस मच्छर लगेंगे तो क्या करोगे? तुम्हें यानी कैसी मिथ्या मान्यता पड़ी है अनाज काल की। एक कल्पना आती है, बस यहां से तो घर ही अच्छे, बेकार आए। जैसे घर में ये सब बातें नहीं होती। घर में मच्छर नहीं होते क्या? आंधी नहीं चलती, पुण्य पाप की आंधी नहीं होती घर में। घर में अनागर नहीं होता। लेकिन निवृत्ति के मार्ग में अगर जरा सा कोई कुछ कह दे, अरे जा से तो अपने घर बढ़ दे, ऐसी कल्पना करता है जैसे घर में कोई दुख ही नहीं हो। कर्मोदय की प्रतिकूलताएं घर में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं। पुण्योदय की अनुकूलताएं घर में भी हैं, बाहर भी है। इनको तो कल्पना करना ही बेकार है। कोई व्यक्ति विवाह कर ले और पत्नी मर जाए तब क्या करोगे? अकेले तुम रहना हो अगर तो अकेले ही रह जाओगे कि नहीं रह जाओगे? लेकिन बस वो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? आज सैकड़ों लड़के तुम्हारी जानकारी में है, विवाह करना चाहते। 30 वर्ष की 35 वर्ष की उम्र हो गई और विवाह नहीं हो रहा। अब क्या करें? उसको ले आए अजैनों में के यहां से और वो लेके भाग गई। और हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये बता। क्यों? अरे भोगन करा कर्म का उदय है तो है उसमें। ये मत सोचो घर में कष्ट नहीं है, घर में कोई सुरक्षा है, घर में सुख है, ये मत सोचो। अगर घर में सुख होता
तो फिर जी बताओ, उपसर्ग परिचय सहन करने वाले मुनीश्वर घर क्यों नहीं भगाए? तुम राजा की बातों पर घर को याद करने लगते हो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है तुम्हारी, भारी कमजोरी है, भारी भूल है ये। घर कहाँ है? सारे लोकाकाश में पंच परावर्तन करते हुए ऐसा कौन सा स्थान है जहां जन्म नहीं लिया? और वो अपना हो गया। पूर्व जन्म के घर कहां गए तुम्हारे? तो इस जन्म के कहां जाएंगे? इतनी बेईमानी भीतर घुसी है। मन प्रतिकूलताओं के लिए तो निवृत्ति सोच लेगा और भोगों के लिए प्रवृत्ति सोच लेगा। सम्यक दर्शन सिंह, क्या नाम, सिंह जैसा, और भोग चक्रवर्ती ऐसे। सोचो, मिश्री का मिठास तुम्हें मिल जाएगा, वजन क्या हमें मिलेगा? मिश्री का मिठास और मिश्री का वजन, भारी बना, उसका कहां है? एक दृष्टांत हमने दिया था। एक भाई आए, बोले यहां बड़ी शांति है, बस ये है बिजली नहीं रहती, यातायात के साधन कम है, पानी कम है, नल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमने कहा इसीलिए तो शांति दिखाई दे रही है। अगर बिजली यहां 24 घंटे हो जाएगा तो प्रदूषण भी तो आएगा बिजली का। अगर गाड़ियां दौड़ेंगी तो धुआं भी तो निकलेगा, धूल भी तो उड़ेगी, वातावरण क्लाइमेट प्रदूषण होते हैं। तुमको ये नहीं लगता इसीलिए शांति है। अब तुम दो तरफा करते हो, क्या तुम्हें शांति भी चाहिए और हमें बस विलासिता के साधन भी चाहिए? ये तुम्हारी बेईमानी भीतर की काम करती। हमें सब इच्छा के अनुकूल भी चाहिए और निवृत्ति भी चाहिए, हमसे कोई कुछ कहे नहीं। अरे तुम कहने का काम ही मत करो, काय को कहेगा? जब मजदूर को 3 बजे आना है और वो 3 बजे आके खड़ा हो गया 5 मिनट पहले ही, अब काय को कहेंगे तुम लेट हो गए? अब वो आता है 3:15 बजे और 3:30 बजे और जी मत कहो हमसे लेट आ गए, तो जिधर ये धर्मशाला, बताओ, ये तो तुम्हारा अन्याय है, ये अन्याय है तुम्हारा। कहने का काम भी करेंगे, लापरवाही भी करेंगे और हमसे कोई कहे भी नहीं। अब कौन कहेगा कि कूड़ा काय को पड़ा है? अब कूड़ा भी पड़ा रहे और कहो भी मत, हम नहीं कहते, तुम भी मत कहो। मैंने गंदे, तुम गंदे हो या हम साफ नहीं होंगे, ये तो तुम्हारा अन्याय है भाई, न्याय नहीं है। ध्यान रखना, भक्त ही वितरागी होता है, भगवान रागी नहीं होते। मार्ग मलिन नहीं होता, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाचिताम यत् प्रमार्जन्ते तद वदन्ति उपभुवनम। समर्थवत स्वामी उपभुवन अंग में कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के उपभुवन अंग में। मार्ग तो स्वयं शुद्ध ही है, आकाश कहीं अशुद्ध होता है धूला फेंकने के? मार्ग तो स्वयं शुद्ध ही है, किसी बाल या आसक्ति के कारण से इस मार्ग को मलिन लोग समझने लगते हैं जो नहीं समझते इस मार्ग को। उस मार्ग को ही मलिन समझ बैठे हैं। समझदार व्यक्ति जानते हैं मार्ग तो शुद्ध है, ये जो दोष लगा है वो व्यक्ति का है, वस्तु का नहीं है।
ये स्खलन कमजोरी हमारी है, ये गुरुओं की नहीं है। इसमें मार्ग का क्या दोष है? हम ये कह रहे तुम अगर यहां दुखी होगे तो घर में तो अनंत गुने दुखी हुए थे। हम बहुत दुखी हैं, जब यही दुखी हो तो घर में तो बहुत दुखी होगे। सरोवर के पास आकर के प्यासे हो तो फिर कहां प्यास बुझेगी तुम्हारी? आगे पढ़ो, आगे समझो कुछ। दुखी हैं अपनी कसाय से। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, जानते हो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? सार्वकालिक सार्वभौमिक, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जीव कसाय से दुखी होता है। दुख का कारण परद्रव्य को मानता है, ये बात अलग है, लेकिन दुखी कसाय से होता है। यूनिवर्सल क्यों कहा हमने? कसाय से ही दुखी हुआ था, कसाय से ही दुखी है और कसाय से ही दुखी होगा। तुम्हारे पिताजी भी कसाय से दुखी थे और तुम भी कसाय से दुखी हो और तुम्हारा बेटा भी कसाय से दुखी होगा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। यहां भी कसाय से दुखी हो और वहां भी कसाय से दुखी हो। ये दुर्विकल्प करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। सभी ने कहा था भोजन का पहला नियम है अपनी थाली पर देखो, इन्हें क्या मिल रहा है इनके उदय के अनुसार, हमें जो मिला है हमारे उदय के अनुसार। घर में भी होता है भैया, तुम्हें बुखार आ जाए तो तुम्हारा बेटा लड्डू खा रहा है और तुम्हें मूंग की दाल का पानी मिल रहा है। बड़े बड़े सेठों को देखो जाकर के, श्रीमंतों को जिन्हें तुम सुख मानते हो, वे बेचारे दूध का पानी दाल का पानी पी रहे और सारा घर अपनी पूड़ियां छान रहा। उनसे कहा सेठ जी एक पूड़ी आप पी ले लो। नहीं नहीं हमें नुकसान करे। डॉक्टर ने मना कर दी। बोलो कैसी स्थितियां हैं? तुम ये सोचते हो जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात। इस मिथ्या कल्पनाओं को छोड़े बिना जीव कहीं भी सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता। जखंधे पे डरले उस से का हो भजन थोड़ी हरियाएगा। न एक देर हो रहा है, अब यहाँ रहा है, अब फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए। ये कल्पना मिथ्या है तुम्हारी। दो नाव पर पैर रखने वाला कभी नहीं तैर सकता। एक नाव पर पैर रखे, आधी दवाई इनकी ले ली, आधी दवाई इनकी ले ली, कब इलाज कर लोगे तुम? रोग बिगड़ जाएगा। और उनकी उन्हें नहीं बताई, उनकी उन्हें नहीं बताई। बता देती तो भी चलो वो सोच कर ठीक कर लेगा। फिर आयुर्वेदिक दवाई अलग चल रही है और एलोपैथिक अलग चल रही है। अब वो अपना काम कर रही है और वो से काम करना ऊपर से अब डबल डोज हो गई। मालूम है इस डबल डोज का पड़े चक्कर में कब ऐसी आफत हो जाती है, कुछ कहने की लेने की देनी पड़ जाती है। तुम बता देते। सभी ने कहा था ना, अगर तुम्हें जिन धर्म को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो प्रदर्शन के चक्कर में कभी मत पड़ना। धर्मात्मा दिखने की कोशिश मत करना, धर्मात्मा होने की कोशिश करना। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है।
और सम्यक दर्शन के बाद जब तुम्हारे जीवन में जो कुछ दिखाई देता है वह धर्म का उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। तुम्हारे जीवन में क्षमा दिखाई देगी, मार्जव आर्जव सत्य सौच संयम तब सब दिखाई देंगे। कहने नहीं पड़ेगी, हमसे कोई कछु कहे नहीं, कहेगा ही नहीं कोई, काहे वो कहेगा। ये नहीं मालूम है तुमसे जो कह रहा है वो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा गुरु है। हमसे कोई कहे कछु कहे नहीं, बस हम सब ऐसे ही बचते रहे अपने आप, कल्पनाओं में लगे रहे। भैया इन विपरीत कल्पनाओं को छोड़ना पड़ेगा। खंडन बिना मंडन नहीं होता। दर्जी के पास गए, टेलर के पास, एक बुरसट सींदो, कपड़ा दिया, उसने कैंची उठाई, बोले काटो मत, सीओ। असंभव, कहां सीधेगा, का खोदी सीने, तो ऊपर से डाल दोगे, क्या करोगे। जी पहने फिर रहे हो, जी कटिंग पहले वही है कि पहले सिलाई वही है, तो वहां से कट जाओ तब यहां जुड़ पाओगे, ये कह रहे हो। कहीं कुछ नहीं है, ये बात समझ लोगे तब तुम्हारा चित्त स्थिर होगा। और जब तक तुम्हें शरण दिखाई देगी, ठसक रहेगी। एक बहुत मोटी सी बात है, जिन लड़कियों को मायके की ठसक रहती है वे ससुराल में सफल नहीं होती। बड़ी मोटी बात है। सुना है तुमने, एक बड़े घर की लड़की आ गई, करोड़पति की लड़की बड़े लखपति के घर आ गई मान लो। अब वो बात बात में हमारे माँ के मैसो तो, हमारे माँ के मैसो तो, हमारे माँ के मैसो तो। अब लड़के ने सोचा ये बड़ी आफत है, ये तो हमारी माता पिता को कुछ नहीं समझ रही। उसने क्या किया, युक्ति, समझदार लोग युक्ति से काम लेते हैं, उत्तेजित और आवेश में नहीं आ जाते। उन्होंने विदा जब होकर के गई तो फिर विदा नहीं कराने शुरू किया, कोई जवाब नहीं, कुछ। संयोग की बात, इधर घाटा शुरू हो गया व्यापार में, थोड़ा व्यापार का धरा बिगड़ गया, कर्जा हो गया। उस करोड़पति सेठ जिसकी लड़की थी, उसने सोचा अब हम कैसे कहें, हमका छोड़े, हम कैसे कहें तुम ले बाजा, तुम विदा करा ले जाओ। उसने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया। उनको तो दीवारों निकल वारो, तुम्हें पैसा देने से ले लियो, अपने मिल जाए तो मिल जाए। उनको क्या है ही कहा, उन फलानों का है, ये है वो है, ऐसी बातें करने लगी। तो लोग पहुंच गए, अफवाह फैला दी, दिवाला निकलने वाला है, जिसको अपना पैसा लेना हो दे लो। उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा और धैर्य भी नहीं छोड़ा, धैर्य भी नहीं छोड़ा और धर्म भी नहीं छोड़ा। उस सेठ के लड़के ने और सेठ ने दोनों बातें अपने पास रखी। गद्दी पर भीड़ लग गई लेने वालों की। सेठ जी आए, बोले मुनीम जी 20,000 रुपये वहां भेज देना, हम लिखा के आए हैं उसमें, धर्मशाला में भेज देना आज। लड़का आया थोड़ी देर बाद, लड़का बोला मुनीम जी एक 10,000 रुपया 11,000 रुपया वहां भेज देना, हम लिखाए आए। लोग बात सोच रहे हैं 10-11 हजार का दान लड़का कर रहा है, 20,000 का दान पाप कर रहा है। जिनको दीवारों नहीं करे, वो जिनका दीवारा निकलता है वो दान करते हैं,
अरे दान नहीं करते उनका दिवार निकलता है। इनको दीवारों नहीं करेगा, काय को लाइन में खड़े हो, भीड़ में काय खड़े ले जाएंगे क्या जब। उस लड़के को संयोग की बात, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार था ही। एक भाड़ वाला रहता था पड़ोस में, वो जंगल में कहीं भाड़ के लिए मट्टी वट्टी लेने गया, तो उसको घड़ा भूल गया। उसने सोचा घड़े की सुरक्षा हमारे पास तो है नहीं, और बैंकें पहले होती नहीं, तो सेठ जी के पास रखा, जब चाहे तब ले आएंगे अपने। सो जा करके वो वहां रखे आया। अब वो रखे आया तो उनको बस बढ़िया, इधर पैसे का इंतजाम भी हो गया, इधर बदनामी भी दूर हो गई, लेने वाले कम हो गए और देने का इंतजाम हो गया। अब बता कहा है, धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा। अब उसने सोचा क्या करें भाई, ये तो बड़ी आफत है, ये तो चाल हमारी बेकार गई। वे सोचते थे कुछ कहेंगे हमसे कि मदद करो, कुछ करो, तो फिर कहेंगे लड़की की विदा करा दो। अब कैसे कह रहे, हम बड़े आदमी हैं। थोड़े दिन बाद जब ये चाल बेकार गई, सेठ ने सोचा अब लड़की कब तक बैठी रहेगी, क्या करना, चलो भाई अपन भी करते, पहल करें, क्या करें। जाकर के कहा भैया विदा नहीं कराई, हम तैयार हो, कोई बात ही नहीं है। लड़का बोला हमारी शर्तें हैं कुछ। एक तो विदा में कोई आडंबर नहीं होगा बाहर का, और एक जो हम कपड़े ले जाएंगे वो कपड़े पहन करके लड़की की विदा होगी, तुम देव विदा नहीं। उसको तो लचाना था केवल, झुकाना था। उसने जाकर के ठीक है भाई अब क्या करें, मजबूरी है, करने तो है। पहुंच गए बाप बेटा दोनों अपने, और वहां जाकर के जब पहुंचे, कोई कुछ नहीं, डेकोरेशन कुछ नहीं, आडंबर कुछ नहीं। पहुंच गए, उसने अपनी साधारण सा कपड़ा दे दिया। अब वो लड़की पहनने में शर्म करे, हम पहनेंगे, ये हम पहनेंगे, ये पहनेंगे, ऐसी तो हमारे नौकरानी पहनती है। लेकिन मजबूरी है, जो लेकर के आया वही पहनना है। और वो लड़की ने वो पहनी, विदा होकर के आई, घर आया। घर आ गए के उस लड़की ने कहा देखो वो धरी साड़ी फाड़ी सब अपने बदल लो आराम से। उसने साड़ी अपनी बदली और उसको उठा करके गुड़ी मुड़ी करके खटिया के नीचे डाल दे। बोले रुक जाओ, वहां वो खाली जगह एक वहां लगा दो। जब तुम्हें ठसक आए कि हम अपने करोड़पति बाप की बेटी हैं और वहां करोड़पति की घर से आए, तब तुम वो देख लेना कि जे लेके आएगी। जब तुम्हें ठसक आए पुण्य की अपनी की, तब तुम सोच लेना हम निगोड़ से आए, एक शरीर भी पूरा नहीं हुआ। कितनी आयु थी हमारी, तो तुम्हें जी कौन दुख है। जरा कल्पना तो करो नरक के दुखों की, त्रियंचों के दुखों की। सानी लगा दी तो लगा दी, भूल गए तो भूल गए, और वो खड़ी है बेचारी रंभा रही है। कहाँ का नमक, कहाँ का शक्कर, कहाँ की गुड़, कहाँ का मीठा, कहाँ का घी, कहाँ का दूध, कौन पूछ रहा है वो। जरा कल्पना तो करो। लेकिन ये कल्पना करने से तुम्हारी कथाएं घट जाएंगी, मिटेंगी नहीं। अभी जब तुम्हें आत्मा का रस आएगा तब तुम्हारी रसी सच्ची होगी। आत्मा का रस जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हारी रसी सच्ची नहीं होगी।
रस परित्याग नाम का एक तप है, और उसका असली रूप क्या है? स्वरूप विश्रांति। स्वरूप विश्रांति नहीं है तो वहां क्या आनंद तुम्हारे जीवन में नहीं है? तो फिर आज नमक नहीं खा रहे, आज शक्कर नहीं खा रहे, आज घी नहीं खा रहे, आज दूध नहीं खा रहे, रोटी गिरी पटक ली सो पटक ली, और तन ले सो तन ले, हम धर्मात्मा है। ये भाव, ये समय अपूर्व कार्य करने के लिए है, ध्यान रखा। स्वानुभव करो, अपने को आप भी अनुभव करो, तब तुम्हारी विरक्तता शक्ति होगी। जब तक स्वानुभव नहीं होगा तब तक आनंद नहीं होगा, तब तक त्याग नहीं होगा। जब तुम्हें स्वानुभव होगा तब तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। कैसी बढ़िया बात लिखी पंडित बनासी दास जी ने, अंतर की लक्ष्यों अजाची लक्ष्यपति है। पहले से ही पेट भरा हुआ है, पहले से ही इतना वैभव है, अब वो वैभव की चाह काय को करेगा? जिसको अंतर का वैभव प्राप्त हुआ है वह बाहर के वैभव का भिखारी नहीं होता, तृष्णा में नहीं पड़ता, छलना में नहीं आता। छलना माने छल प्रपंच, सच्ची उदासीनता है। ऐसी उदासीनता है इसमें राग टूट गया है, द्वेष नहीं हुआ है। अज्ञानी राग छोड़ने जाएगा तो द्वेष हो जाएगा। अरे वहां कछु नहीं है, द्वेष आ गया, और वहां ऐसो है, वहां ऐसो, वहां ऐसो है। और राग आ गया, ये बढ़िया। तुम्हें पता नहीं ये बढ़िया और घटिया की कल्पना है, सारी सामग्री तुम्हारी उदय के अनुसार है। ये सेकंड नंबर की बात है। फर्स्ट नंबर की बात ये है, ये सामग्री तुम्हारी ही नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे घर लड्डू बने हो चाहे पूरी बनी हो, से क्या मतलब? उस बच्चे के लिए क्या है? उस बच्चे के लिए क्या है? थोड़ो सो दूध। इस विश्व में इतनी सामग्री है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे उदय से ज्यादा भी नहीं है, और परमार्थ से देखा जाए तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। दिया था शरीर के लिए कपड़े, और कपड़े के लिए बक्सा, बक्सा के लिए ताला, और उसके लिए कमरा, और उसके लिए पैसा, और पैसा के लिए व्यापार। तुम्हारा कहाँ है? सोच पाओगे इस बात को? नहीं सोच पाओगे तो सुखी नहीं हो पाओगे। सबरी पंडिताई बेकार चली जाएगी, रट लेगे इससे और कुछ नहीं होगा। यही पति कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। तुम सोचोगे हमें बहुत ज्ञान है, हम सबके गुरु हैं, हम सबको पढ़ाते हैं, हम सबको सुना रहे हैं। ये बताओ, वीतरागी मुनराज को सेठों का बहुमान आ सकता है? तो फिर लौकिक जीव को वीतरागता बताने वाले भगवंतों का बहुमान कैसे आएगा? वीतरागता बताने वाले, भोगों को छुड़ाने वाले इन संतों का, इन भगवंतों का बहुमान कैसे आएगा? भक्ति करा देगा माया को लेकर के, लेकिन बहुमान भीतर से नहीं आएगा। मौका है, माया के लिए लो और करा दो, बात आ गई। और नहीं तो कल की भक्ति आज देख लेना, आज क्या होगी।
भक्ति का प्रदर्शन अलग बात है, भक्ति अलग बात है। ऐसे ही वेद विज्ञान ज्ञान अलग बात है और ज्ञान का प्रदर्शन अलग बात है। अपूर्व कार्य केवल स्वानुभव है। बाकी भोगों को भी अनंत बार भोगा है, आत्मा भी अनादि अनंत है, अनुभव होने की अवस्था ली है। और स्वानुभवी जीव कहीं दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। रत्नों की प्राप्ति के लिए, रत्नों की प्राप्ति के लिए वह गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है, गहरे उतरता है। आई समझ में? रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए रत्नाकर ढूंढो। जब रत्नत्रय है तो रत्नाकर भी होगा, और रत्नाकर में से ही रत्न मिलेंगे। गहरे जाने पर गहराई में चलती जाओगे, गहराई में चलती जाओगे, रत्न तुम्हें दिखने लगेंगे। ऊपर की लहरों में, झंझावात में तो तुम्हें रत्न दिखेंगे ही नहीं। क्या होगा? क्या होगा? केवल भय दिखेगा। भैया डूब गए तो ये गोता लगाना आता नहीं, डूब गए तो क्या है? जिसको तू तूफान से ऊपर से देख रहा है, बाहर से, वो देख रहा है इसके भीतर रत्न है। वो क्या? क्यों लिखा है? गहरा उतर जाता है, गहरा उतर जाता है, गहरा उतर जाता है। कैसे लिखा है? विश्व में अनेक कार्य हैं, जितने द्रव्य हैं उतने ही उनके गुण हैं, अनंत अनंत, और एक एक द्रव्य, और उन सब गुणों की अनंत अनंत पर्याय हैं। लेकिन एक ही अपूर्व कार्य है, दूसरा कार्य नहीं, स्वानुभव। खूब सुनी है जनवाणी तुमने, खूब तुमने माला फेरी है, मन नहीं फिरा केवल। हो सुखी अपनो बल फेर गए, तोड़ के राग विरोध को तांतो। माला तो फेरी है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है माला नहीं फेरी तुमने, लेकिन ये विचार नहीं किया। ये तो विचार किया ये सब मेरा वैभव है, इनसे मेरी प्रतिष्ठा है, इनसे मेरी शोभा है, लेकिन ये नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा परमाणु मात्र मीरा नहीं है। शोभा की बात कर रहे हो, प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, सुख की बात कर रहे हो, क्यों अपने को छल करते हो? अपने से छल क्यों कर रहे हो? जब तुम इन सारे बाहर के साधनों से रहित भगवंतों की पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें सोचना चाहिए ये साधन सच्चे साधन नहीं, निस्वभाव साधन द्वारा। जिन्हें तुम मान रहे हो सुख का कारण, उनके वे कितने हैं इनके पास? एक भी तो नहीं है, और परम सुखी है। इसका मतलब है इन बाहर के साधनों से के अभाव में हम परम सुखी हो सकते, लेकिन एक तत्व है जो सुखमय है, उसको समझे बिना सुखी नहीं हो सकते। पैनिजातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। हमें ये करने, हमें ये करने, हमें ये करने, हमें ये करने, अरे 24 घंटा करना करना करना, बिना तो ही जाने धरे बब खनीरी, तिहारी के पाते सरे काज मेरी। हमें करना भी नहीं है और करने की शक्ति भी नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं।
क्यों? अनादि निरंतर वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती। वस्तु का परिणमन एक समय भी नहीं रुकने वाला। तुम सोचो तुम्हारे बिना काम रुकेगा? नहीं। झूठी बात। वस्तु का परिणमन हो रहा है, होता ही जाएगा। अनंत काल तक, अनादि से अनंत काल तक पर्यायों का प्रवाह चल रहा है। उसमें एक समय का अंतराय पड़ने वाला नहीं। और निरपेक्ष परिणमन है, स्वाधीन परिणमन है उसका। जब निरपेक्ष और स्वाधीन परिणमन है तो उसमें तुम्हारी अपेक्षा कहां से आ गई? निमित्त नैमित्तिक संबंधों को देख करके तुम्हें भ्रम हो जाता है कर्ता कर्म का, हम कर रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध को देख करके तुम्हें भ्रम हो जाता है हम कर रहे हैं। कोई कार्य निमित्त के बिना नहीं रुकता, योग्यता के बिना रुका है। उस कार्य की योग्यता नहीं आई अभी। उस कार्य की योग्यता आएगी तो निमित्त तो उसमें होंगे ही। अब या तो तुम इतना अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, या तो सोचते हो निमित्त भी हो ही नहीं, या फिर निमित्त करता हो। दोनों भूल हैं। जिस समय कार्य होगा, कार्य की योग्यता होगी, उस समय कार्य का निमित्त भी होगा और निमित्त योग्य होगा। चाहे कोई निमित्त नहीं हो जाएगा, तुम्हें निमित्त तो तुम्हें निमित्त बनोगे। उस समय तुम्हारे भाव हो जाएंगे। उस समय तुम्हारा कितने जीवों के कल्याण में भगवंतों का मौन निमित्त हो जाता है। बोलना नहीं, मौन निमित्त हो जाता है। और प्रतिमा तो भैया मौन ही होती है। वयम नहीं कहीं लग हो सम्यक धर्म, भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। पुरुषार्थी सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं वहां, और तुम खाली बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी करके चले आए। उस भेद ज्ञानी के ज्ञान में उस समय भी ये बरत रहा है, सुंदर तो आत्मा है। एक बात हम आपसे पूछते हैं, अगर लड़का सुंदर नहीं होता तो उसका फोटो कहां से सुंदर आया? फोटो सुंदर है इसका मतलब है लड़का सुंदर है। अगर आत्मा में सुंदरता नहीं होती तो ये परिणति में कहां से आया? आत्मा में प्रवृत्ता नहीं होती तो ये पर्याय में कैसे प्रकट हो जाती? कोई पेड़ के नीचे से आ गई, पेड़ में से आ गई क्या? जमीन में से आ गई तो सुख भोगों में से आ जाएगा तब। लड़का सुंदर नहीं होगा तो फोटो सुंदर कैसे होगा? क्यों? वह फोटो लड़के का है। तुम्हें याद है, भूल गए दृष्टांत? एक राजा था, संयोग की बात, एक आंख उसकी दुर्घटना में चली गई। एक दिन बैठा था दरबार में, उसने चित्रकारों को बुलाया, एक हमारा बहुत सुंदर सा चित्र बनाओ। एक चित्रकार ने चित्र बनाया राजा का, उसमें दोनों आंखें बना दी। तो सुंदर तो है लेकिन सच्चा नहीं। आंख एक है, दो बना दी। दूसरे ने क्या किया, चित्रकार ने चित्र बनाया तो एक आंख बना दी। अब बड़ो बुरो लगे। बड़ी आफत हो गई। कैसा चित्र बनाया तुमने? हटा ले जा, इनाम इनाम कुछ नहीं। तीसरा चित्रकार आया, उसने चित्र बनाया तो निशाना साधते समय माने सुंदर भी है और सच्चा भी है।
सुंदर तो है, सच्चा नहीं है, सच्चा है सुंदर नहीं है। हमारी वाणी कहीं ऐसी तो नहीं होती। हम तो सच्ची बात कहते हैं। अरे सच्ची बात कहने के लिए सच्चा तरीका भी चाहिए। विनम्रता से कहो, दृढ़ता से कहो, प्रामाणिकता से कहो। स्पष्टवादी का मतलब मुंह फट नहीं है, जो मन में आया सो कह दिया। श्रावकाचार में लिखा है ऐसे वचन भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के ऊपर आपत्ति आया। उस अधिकारी ने घुमा दिया। क्या हुआ, एक जगह एक टेम्परेरी पुल की व्यवस्था बनाई गई जाने आने के लिए। संयोग की बात, भीड़ का ऐसा प्रेशर पड़ गया कि वो पुल टूट गया और 10-5 लोग मर गए। जब मर गए तो उसकी जांच बैठी तो अधिकारी आया और उस अधिकारी से जो वहां था उससे पूछा, क्यों भाई ये पुल किसने खोला? अधिकारी बोला, किसने खोला ये मत पूछो, किसकी आज्ञा से खोला गया ये पूछो। मैं ही तो था, और कौन था आज्ञा देने वाला? लोगों ने कहा, आपने तो मजदूर की या कर्मचारी की गलती अपने ऊपर ले ली। अधिकारी बोला, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मेरी आज्ञा में कौन कार्य करेगा? मेरी आज्ञा में कौन कार्य करेगा? बड़े दुआमई हैं। काहे से बड़े हो जाए तो सोचो पहले। अधिकारी की बात हो गई, निबट गई। और कर्मचारी होता तो सस्पेंड कर देते उसको। करते कि नहीं करते? मतलब इतना सा घुमा दिया उसने। क्यों भाई, किसने खोला ये मत पूछो, किसकी आज्ञा खोला? इसका नाम युक्ति है। सुदर्शन सेठ बोले, अरे तू तो मुफ्त में पागल हो गई, मैं तो नपुंसक हूं। बच गए, क्या ले आए? और गलत है क्या? नहीं, पर का कार्य करने के लिए नपुंसक ही है। ऐसे ही शीलवान पुरुष पर स्त्री के लिए नपुंसक है। कुकथा के सुनवे को 2 कान मड़े हैं। धर्म कथा करने के लिए तो दोनों कान खुले हैं हमारे, लेकिन कुकथा के सुनने के लिए, विकथा के सुनने के लिए हमारे दोनों कान बंद हैं। हमें मत सुनाओ। पढ़ा है तुमने? रावण ने कही थी ये बात पद्म पुराण में। नलकूबर के प्रसंग में। नलकूबर की रानी उपरंभा रावण के प्रति पहले ही से ही अनुरक्त थी। उसने सोचा दशानन आ रहा है, अब हमारा मिलाप होना चाहिए। विवाह के बाद भी उसका मिलाप करने का भाव नहीं छूटा। दासी को भेजा। दासी ने कहा रावण से, कुछ एकांत की बात है। एकांत में कहेंगे हम। एकांत में कहोगे? चलो कोई बात नहीं, एकांत में कहो। पता कि नलकूबर रानी, वो राजा की पटरानी उपरंभा आपको चाहती है। आपके बिना उसका बचना मुश्किल है, प्राण आपके में अटके। रावण ने ऐसे कान में उंगली लगाई
हाँ हाँ ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत कहो। विकथा सुनने के लिए तुम मौन नहीं हो जाते, गूंगे, वो क्या नाम, बहरे नहीं हो जाते। कैसी धर्म कथा सुन पाओगे? भाई खंडन बिना मंडन कैसे होगा? कटिंग बिना सिलाई कैसे हो जाएगी? ये तुम्हारा आभूषण बना दिए ना। तुमने सुना होगा एक जगह एक पंचायत हो गई, छोटी छोटी कमरे पुराने जीर्ण हो गए थे। भाई इनको सबको तोड़ो और नया मकान बनवा दो, नया हॉल तैयार कराओ, इसको सब लोग एक साथ बैठ सके। तो ठीक है, प्रस्ताव पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति बोला कारीगर वहां से बुलवाना, भैया कोई इंजीनियर को देख लो, नक्शा बनवा लो पहले, बचत भी होगी और सुंदर भी बनेगा। यही ठीक है, भुवनीपुर की ईंट लगाइयो, जी लोकल ईंट मत लेना। हो या नहीं लेंगे। एक आदमी बोला हमारी एक प्रस्ताव है, जब तक नया न बन जाए इसको खसाया न जाए। अब जो बताओ, इसको तोड़ा नहीं जाएगा तो नया कैसे बनेगा? हो गई मीटिंग। जब तक इसको हॉल बन न जाए तब तक इसको तोड़ा न जाए, न वो बन पाएगा, न टूट पाएगा, न टूट पाएगा, न बन पाएगा। उत्पाद पूर्वक व्यय होता है, व्यय पूर्वक उत्पाद होता है। उत्पाद व्यय दोनों ध्रुव के आश्रय से होते हैं। अपूर्व कार्य स्वानुभव है। कल्याण के मार्ग पर आत्मा के भरोसे निकलना चाहिए। तुम्हारे भरोसे चलने तुम छोड़ के चले जाओ। एक लड़का था, बोला निवृत्ति लेने, उसकी मां बोली तो अब पंडित जी के सहारे निवृत्ति लेने चाह रहे, पंडित जी कितने देंगे? सो उसका दिमाग घूम गया, बात तो सही है, फंस गया दिन। वो आश्रय से, आत्मा के आश्रय से निवृत्ति वो सच्ची निवृत्ति है। पराश्रय से निवृत्ति, पराय भरोसे की निवृत्ति सच्ची पर निवृत्ति नहीं है। संयोग तो संयोग हैं, संयोग अध्रुव होते हैं, चाहे कोई भी है। संयोग हैं सर्वत्र जग में, साथी नहीं संसार में। और संयोग का अध्यात्म से देखें तो संयोग का, संयोग के काल में भी वियोग है। संयोग का वियोग है वो तो स्थूल बात है, लेकिन संयोग का, संयोग के काल में भी भिन्नता है, वियोग है। संयोग संयोग ही है, बांटने में समर्थ नहीं। तुम्हारी कसायों की वेदना को हम नहीं बांट पाएंगे, तुम्हें ज्ञान हम नहीं दे पाएंगे बिना विनय के तुम्हारी के। संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं बन सकते कभी। निमित्त उपादान नहीं बन सकता, निमित्त तो निमित्त ही है। रत्नत्रय को प्राप्त करना है तो रत्नाकर को समझना होगा। दृष्टांत एक देश होते हैं, बेरत्न तो पैसा से खरीद लोगे, जे रत्नत्रय पैसा से तो आएगा नहीं। प्रार्थना एक हमें दे, एक हमें दे, चलो भाई दे देंगे, कोई बात नहीं। उदार साहूकार होगा तो वैसे ही दे देगा प्रार्थना करने से, लेकिन यहां तो हम नहीं दे पाएंगे। रत्नत्रय के धारी रत्नत्रय देने में असमर्थ हैं। अगर तुम
रत्नत्रय के धारी भी रत्नत्रय को देने में असमर्थ हैं अगर तुम लेना नहीं जानते। जिसके पास रत्नत्रय नहीं है वो रत्नत्रय कहां से देगा? लेकिन रत्नत्रय के धारक रत्नत्रय देने में असमर्थ हैं अगर तुम लेना नहीं जानते। लेना तुम्हें पड़ेगा, अपनी पात्रता स्वयं जगानी पड़ेगी, और नहीं तो दुखी होते रहोगे, ईर्ष्या करते रहोगे लेने वालों से, इनको दे दी हमें नहीं दे। अपने लड़के को कम पढ़ाते हैं, उसको ज्यादा पढ़ाते हैं। ये पक्षपात का आरोपण करोगे और कुछ नहीं करोगे, और भीतर तो सोच तो लोगे ही, लेकिन उपादान निमित्त के रहस्य को समझ लोगे तो ये बात कभी नहीं आएगी तुम्हें। जहां तत्व ज्ञान होता है, वस्तु स्वरूप का विचार होता है, वहां विकार नहीं होते, विपरीत कल्पनाएं नहीं होती। विपरीत कल्पनाएं और विचार वहीं आ सकते हैं विकार जहां तत्व विचार नहीं हो, तत्व प्रतीति नहीं आई। तत्व ज्ञान हो, तत्व विचार हो, तो कहां से विपरीत कल्पनाएं आ जाएंगी? इसीलिए राग द्वेष नहीं होते, इसलिए ज्ञानी को बंधन नहीं होते। कोई पक्षपात की बात नहीं है इसमें कुछ, कि ज्ञानी नरक में नहीं जाते, त्रियंश में नहीं जाते। क्यों? नरक जाने त्रियंश जाने योग उनके परिणाम नहीं होते। ज्ञानियों को जब तक मोक्ष होता है तब तक उसके बीच में स्वर्ग आदि के अनेक भव आते हैं। क्यों? उनको उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य होता है, पाप भाव नहीं होता। ये कोई पक्षपात की बातें नहीं है, ये यथार्थ बातें हैं। मान करन को कौन ठिकाना, ये सब में लगाना, सब में लगाना। क्रोध करन को कौन ठिकाना, बैर करन को कौन ठिकाना, ईर्ष्या करन को कौन ठिकाना, मान करन को कौन ठिकाना, मायाचारी को कौन ठिकाना, लोभ को कौन ठिकाना। और ऐसा नहीं, घंटे 2 घंटे बैठ करके स्वाध्याय करो, इसका चिंतन करो उसका, और तब तक चिंतन करो जब तक तुम्हारे अंदर में ये बात भाषित नहीं हो जाए हमारे विकल्प झूठे हैं, वस्तु अलग है। लेकिन बस हम विचार माने विचार कर लेते, बस नेक बैठ गए और बस विचार कर लिया, समय कर लिया। एक भाई बोले, हमने कहा क्या करे आए? कि समय करे आए। हमने कहा अच्छा, सामायिक में पीछे क्या लिखा है? सामायिक समनाएं और को मैत्रीदायक, सामायिक समनाएं और को बैर मिटायक। तुम्हारा बैर मिटा नहीं, वो सामायिक हो गई। तुम्हारे अंदर से बैर विरोध की भावना दूर नहीं हुई और सामायिक हो ही गई तुम्हारी। इसका मतलब है तुमने जिसे सामायिक माना वह सामायिक है नहीं। रत्नाकर के लिए प्रयास करो, रत्न तो अपने आप मिलेंगे। रत्नाकर पकड़ में आया, ग्रहण हुआ उसका, आत्मा ग्रहण हुआ तो धर्म अपने आप होगा, वो आत्मा ग्रहण हुआ तो धर्म कैसे होगा? ऐसा लगता है ये प्रवचन हमारे ऊपर हो रहा हो तो तुम अच्छी बात है, मान लेना चाहिए। आज तो हमारे ऊपर हो। कौन आया था सुनने उस दिन? वो भी कह रहा था आज तो प्रश्न हमारे ऊपर होगा। अरे तुम्हारे दोष निकल आए कहने में तो तुमने ये सोच लिया है हमारे ऊपर है। और तुम्हारे ऊपर है तो तुम उसको समझ लो, विचार कर लो। और अगर ऐसा दोष तुम में नहीं है तो धन्यवाद। इसी के लिए तो ये प्रवचन है, और है काय के लिए। ये गुरुओं की देशना
काय के लिए है? गुरु नाम अंधकार से निकाले उसको कहते हैं। अंधकार से नहीं निकाले गुरु नहीं कहते। जो मुख से मीठा बोले, भला बोले और दोष नहीं छुड़ाए सो गुरु भला नहीं। जो ताड़ना करके भी दोष छुड़ाता है वह गुरु भला। आत्मानुशासन की टीका में लिखा है, जिस दिन तुम्हें ये लगेगा ये तो इसमें तो मेरा हित है, बस उसी दिन कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और जब तक तुम्हें ये लगेगा बस व्यंग कर रहे हैं हम पे, हमसे कह रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, सबके सामने हमें टोक रहे हैं, तो समझ लेना कभी कल्याण नहीं हुआ। निगेटिव थिंकिंग इसी का नाम है, डिप्रेशन इसी का नाम है। डिप्रेशन में चले आओ। अरे चलनी में दूध दो और कर्मों को दोष दो। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो जचे नहीं। उपदेश कठिन है, ये कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आई, अपनी समझ बढ़ाओ। हमारी समझ में ही नहीं आ रही, समझ बढ़ाओ। समझ में क्यों नहीं आती? इसलिए कि तुमने अपने को समझदार मान लिया। जब समझदार मानना बंद होगा अपने आप समझ में आ जाएगी। तेरी इंचों की समझ में आ गई और तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। क्यों? तुमने अपने को मान लिया मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं, बस ये मान लिया। अब समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी कि मैं आत्मा हूं। ये सब औपाधिक भाव है। शुद्ध कपड़े पहनने के लिए सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। शुद्ध भाव के लिए सारे भाव छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें। विचारना। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। हे जिनवाणी भारती जो तेरी शरणा रहे पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो वाणी सदा देत हूँ।